लड़की को अचानक पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड के सीक्रेट फंड में $1 करोड़ से भी ज्यादा पड़े हैं। उसे लगा जैसे उसके बुरे दिन अब खत्म हो गए हैं। सारा ने फौरन एक ट्रांसफर सेट किया। उसने डोनेशन के नाम पर अपनी बहन के पर्सनल अकाउंट में $1 लाख ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इतने बड़े अमाउंट को ट्रांसफर होने में कम से कम 7 वर्किंग डेज लगते हैं और उसका बॉयफ्रेंड हर महीने पानी की तरह पैसा बहाता है। उसे लगा शायद ही वो इस हेराफेरी को पकड़ पाए। असल में आज सुबह ही सारा ने जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड की एक शर्ट पहनी थी। वो शर्ट पहनकर ओलिवर के सामने टहलने लगी। क्या ये मेरे कपड़े हैं? हाँ ये। इसे कहते हैं चालाकी की हद। उम्मीद के मुताबिक ओलिवर ने उस तिजोरी का जिक्र किया, लेकिन सारा को तब निराशा हुई जब उसे पता चला कि वो तिजोरी ओलिवर की नहीं थी, वो उसके मकान मालिक और बॉस हैरी की थी। ओलिवर को आज ऑफिस में ज्यादा काम था। जैसे ही वो गया, सारा ने बिना देर किए कंप्यूटर खोल लिया। पिछले कुछ दिनों में जो जानकारी उसने इकट्ठा की थी, उसकी मदद से उसने ओलिवर का बैंक पासवर्ड गेस कर लिया। सीन बदलता है। काम खत्म करने के बाद ओलिवर जिम पहुंचा, पर उसे लगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसे पिछले 2 दिनों से मिल रही गुमनाम चिट्ठियों की याद आई और वो फौरन उसके पीछे भागा। उसकी पहचान करने के लिए ओलिवर ने उस नंबर पर फोन किया जो चिट्ठी में लिखा था। उसका पीछा करने वाली औरत वही थी जिसने मेट्रो स्टेशन पर सारा को ओलिवर से दूर रहने की चेतावनी दी थी। उसने उसकी कार का पीछा किया और ये देखकर हैरान रह गया कि वो औरत उसी की सोसाइटी में, यहाँ तक कि उसी बिल्डिंग में रहती थी। दूसरी तरफ ये सोचकर कि ओलिवर अब भी काम कर रहा है, सारा उसके ऑफिस लंच लेकर पहुंच गई। बॉस हैरी ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अपनी बातों से उन दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई। हैरी ने बताया कि वो और ओलिवर के पिता जिगरी यार थे। वो ओलिवर को अपने बच्चे की तरह मानता था, लेकिन कुछ साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे ओलिवर का स्वभाव थोड़ा अजीब हो गया। सारा ने कहा कि वो उसे स्वीकार कर सकती है, लेकिन अचानक बात पलट गई। उसने हाई स्कूल में हुई कुछ घटनाओं का जिक्र किया, पर उसने ये नहीं बताया कि आखिर हुआ क्या था। जाहिर है हैरी कुछ जानता था, इसलिए उसने तुरंत बात बदल दी। जल्द ही सारा घर वापस आ गई। उसे ओलिवर के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो अपने डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर का मानना था कि उसकी हालत अभी प्यार मोहब्बत के लिए ठीक नहीं है। सारा ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। सारा ने कहा कि वो खुद को एक बच्चे की तरह समझ रहा है। वो हर महीने बाहर वालों से तसल्ली पाने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करता है, लेकिन अपने दिल की नहीं सुनता, नहीं अपने साथ रहने वाले की सलाह मानता है। इस बात ने ओलिवर को बहुत गुस्सा दिला दिया। उसके लिए सारा बस एक जान पहचान वाली लड़की थी जिसे वो एक महीने से भी कम समय से जानता था। उन दोनों के बीच पहली बार जोरदार बहस हुई, जो कि किसी भी कपल के बीच कभी न कभी होनी ही थी। परेशान होकर ओलिवर हर दरवाजे पर दस्तक देने लगा ताकि उस औरत को ढूंढ सके। उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसकी नीचे वाली पड़ोसी ही थी। उसने दोस्ती का नाटक करते हुए कहा कि वो ओलिवर सेंट लेजर नहीं है और उसे अब चिट्ठियां भेजना बंद कर देना चाहिए। मुझे पता है तुम कौन हो और मुझे ये भी पता है कि मैं ओलिवर कैनेडी हूँ। मुझे पता है तुमने क्या किया है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ओलिवर सेंट लेजर ने जो कुछ भी किया वो सुनने में बहुत बुरा लगता है। देर रात ओलिवर सारा के कमरे में गया। उसे एहसास हुआ कि उसका शक करने वाला स्वभाव अक्सर उसके अपनों को चोट पहुंचाता है और आज से सारा पूरी तरह उसके दिल में समा जाएगी। एक झगड़े के बाद उनके रिश्ते में और भी गहराई आ गई थी। सारा बड़े प्यार से अपने दिल की बात कह रही थी, तभी उसे खर्राटों की आवाज आई। नींद की गंभीर बीमारी से जूझ रहा ओलिवर पहली बार बिना किसी दवाई के गहरी नींद में सो गया था। अब सारा को लगने लगा था कि उसे इस नाटक को हकीकत में बदलना होगा। वक्त अब वर्तमान में आता है। रे को पता चला कि ओलिवर को नैरो रिवर किलर क्यों कहा जाता है। 10 साल पहले स्कूल में एक मर्डर हुआ था। पॉल नाम के एक लड़के की बेरमी से हत्या कर दी गई थी। सारे सबूत ओलिवर की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन आखिर में शॉन नाम के एक क्लासमेट को जेल भेज दिया गया। जेन का दिया हुआ नंबर रे को कचरे के डिब्बे में मिल गया। सर्च वारंट मिलने के बाद दोनों जेन के अपार्टमेंट पहुंचे। वहां का इंटीरियर बिल्कुल ओलिवर के घर जैसा था। आखिर क्यों? ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये किसका अपार्टमेंट है? ओलिवर और शॉन का। रे बेडरूम के अंदर गया। उसने देखा कि वहां अखबार की कटिंग्स और ढेर सारी तस्वीरें थी और वे सब ओलिवर के परिवार से जुड़ी थी। जाहिर है कि जेन नाम की इस औरत पर शक करने की बड़ी वजह थी। रे जैसे ही कार्ल को ये बताने वाला था, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? ऐसा लगता है वो अभी जिंदा है। जेन ने बताया कि वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है। वो सेंट लेजर परिवार पर एक रिपोर्ट लिखने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन ओलिवर उसे इंटरव्यू देने को तैयार नहीं था। इसलिए सच्चाई जानने की धुन में जेन ने जानबूझकर 2 गुमनाम चिट्ठियां भेजी थी ताकि ओलिवर घबरा जाए और कोई गलती कर बैठे। और सारा के बारे में जेन की बातों ने सबको उलझा दिया। क्या सारा को पहले से पता था कि ओलिवर एक कातिल हो सकता है और फिर भी उसने पैसों के लिए उसका साथ दिया? कहानी उस दिन पर वापस जाती है जब वे पहली बार मिले थे। आज बोस्टन में सालाना जीत का जश्न मनाया जा रहा था। तभी उन दोनों की मुलाकात हैरी से हुई। ओलिवर थोड़ा असहज लग रहा था, फिर भी वो उसके साथ एक पब में गया जहां हैरी की पत्नी एलिसन के साथ जेन भी मौजूद थी। उसने दावा किया कि वो एलिसन के काम में मदद करने के लिए नीचे वाले अपार्टमेंट में रह रही है। ओलिवर को थोड़ा अजीब लगा और वो सबके लिए बियर लेने चला गया। तभी उसने देखा कि वे दोनों औरतें सारा से कुछ कह रही है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। ओलिवर कैनेडी उसका असली नाम नहीं है। वो बहुत खतरनाक है। मुझे पता है कि ये बात करने की सही जगह नहीं है। अब दोनों काफी उलझन में थे। इसी बीच सारा के फोन पर एक मैसेज आया। उसकी बहन शीला ने देखा कि उसके बैंक अकाउंट में अचानक बहुत सारे पैसे आ गए हैं। सारा ने बाथरूम में छिपकर उसे फोन किया और उन पैसों के बारे में सब कुछ बताया। सारा के चेहरे के गुस्से को देखकर लगा कि क्या उसके परिवार की ओलिवर से कोई पुरानी दुश्मनी है। फोन काटने के बाद सारा जैसे ही बाहर निकलने वाली थी, जेन ने कहा कि वह ये राज छुपा सकती है बशर्ते सारा मर्डर केस की सच्चाई उगलवाने में उसकी मदद करे।
लेकिन उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया था। सारा ने उसका गला दबोच लिया। आज वो मुझे बताएगा कि उस दिन मौत के वक्त क्या हुआ था, उसने क्या किया था। मैं वादा करती हूँ। ओलिवर बाथरूम के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि उन औरतों ने सारा को सब कुछ बता दिया है। उसका डर फिर से बढ़ गया। उसे डर था कि सच जानने के बाद सारा उसे छोड़कर चली जाएगी। उस रोते हुए आदमी को देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो एक बेरहम कातिल हो सकता है। असल में सारा का असली नाम मेगन था। उसने जानबूझकर ओलिवर से दोस्ती की थी ताकि उस मर्डर केस का सच जान सके। मरने वाले पॉल का सारा के परिवार से गहरा नाता था, लेकिन इतने दिनों साथ रहने के बाद ओलिवर के लिए उसकी सोच बदल गई थी। यहाँ तक कि उसे सच में प्यार हो गया था। ओलिवर तो शांत हो गया, पर सारा कहीं नजर नहीं आई। तभी उसकी मुलाकात नशे में धुत एलिसन से हुई। एलिसन को ओलिवर से बहुत नफरत थी, इसीलिए वो जेन के साथ मिलकर उसे बर्बाद करना चाहती थी, क्योंकि उसके पति हैरी और ओलिवर के पिता के बीच एक गुप्त रिश्ता था। यही वजह थी कि हैरी हमेशा ओलिवर का इतना ख्याल रखता था। वो माफी मांगने के लिए उसके पीछे भागी, पर अगले ही पल दूसरी तरफ सारा ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उसे पैसे मिल चुके थे, अब उसे सच की परवाह नहीं थी। तभी ओलिवर कमरे में आ गया। अब वापस वर्तमान में चलते हैं, जहाँ कार्ल को कुछ नया पता चला है। उसे जेन के कमरे से एक काला मास्क मिला। दीवार पर टंगा काला जैकेट ठीक वैसा ही था जैसा फायर अलार्म बजाने वाले ने पहना था। वहां से क्राइम सीन की एक फोटो भी मिली। जल्द ही जेन को गैरकानूनी घुसपैठ और सबूत छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। बाथटब से मिले शरीर के हिस्सों को पूरी तरह निकाल लिया गया। उसी रात पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आ गई। कार्ल मरने वाले की पहचान जानने के लिए बेताब था, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।